700 सीमेंट बैग से भरा ट्रेलर नाली में फंसने से मार्ग अवरुद्ध हो गया एवं आम जन को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक सीमेंट के 700 बैग से भरा ये ट्रेलर उदयपुर से बीकानेर पहुंचा था। सीमेंट कोठारी हॉस्पिटल के नजदीक खाली होनी थी, लेकिन चालक मार्ग भूल गया और भीड़भाड़ वाले शहर के उस्तों की बारी क्षेत्र में पहुंच गया, जहां 5 ट्रेलर चालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीमेंट के 700 बैग भरे ट्रेलर को वापस घुमाने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रेलर का अगला पहिया नाले में जा धंसा। सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर का अगला पहिया सवेरे तकरीबन 6 बजे नाले में धंसा था। इसकी सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची क्रेन ने कड़ी मशक्कत के बाद नाले में फंसे ट्रेलर के पहिए को बाहर निकाला। इस दरमियान 3 घंटे तक मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। इस वजह से लोगों को इस मार्ग के बंद के चलते लंबा चक्कर लगाकर गंतव्य स्थान पर जाना पड़ा। इससे इनका समय और ईंधन दोनों ही अतिरिक्त लगा। रिकॉर्डिंग करा ये रास्ता भटकने के कारण बीकानेर की चंद संकड़ी गलियों से आते हुए यहाँ नाले में निकल गया, गिर गया और बड़ी मुश्किल से क्रेन की मदद से इसको बाहर निकाला गया। इससे अच्छा हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई। विश्व के पहले इंजीनियर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर बीकानेर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने स्थित विश्वकर्मा मंदिर को फूलों की मालाओं से सजाया गया। आज सुबह मंदिर में पंचामृत से अभिषेक और महाआरती हुई। उसके बाद यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में समाज के लोगों ने आहुतियां दी। कोरोना की वजह से इस बार सम्मान समारोह एवं शोभा यात्रा निकालने जैसे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। ओम जय विश्वकर्मा देवा, सवार वेद लिए कर्म भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है और सुबह 4:30 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया। उसके बाद में 7 बजे महाआरती और 10 बजे हवन का कार्यक्रम रखा गया है। समाज बंधु जिसमें पूरे समाज बंधु और दूसरे लोग भी शामिल होंगे। हम भगवान श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे जगत में अपनी जो कला है उसका फैलाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वावलंबी और रोजगार युक्त बनाएं। हम भगवान से आशा करते हैं कि वो ज़रूर हम सब पर दया रखेंगे। जिस तरह से हमारे समाज पर भगवान की कृपा रही है उसी तरह हम आगे भी चाहते रहेंगे कि हमारे भगवान की हम पर कृपा रहे। नशे के विरुद्ध संभाग स्तरीय कार्यक्रम मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजकीय डूंगर कॉलेज के प्रताप सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन थे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। इससे होने वाले दुष्प्रभावों से आम जन को जागरूक करने तथा नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सघन अभियान संभाग के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 4 चरणों में पूरे साल चलेगा। पहले चरण के तहत 23 मार्च तक कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को नशे के चुंगल से निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़े और स्वस्थ एवं नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश ने कहा कि नशाखोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। सभी संकल्प लें कि संभाग में नशाखोरी नहीं होने देंगे। इस अभियान में पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी तथा नशाखोरी की सूचना पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जन के साथ इस अभियान में खड़े होने का भी कहा और कहा कि युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में व्यय हो, ऐसा वे प्रयास करें। उसके बाद कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करना है वो नहीं आने के कारण भी उन परिवारों में नशे की स्थितियां बढ़ी है। गंगानगर हनुमानगढ़ में ज्यादा है, बीकानेर में भी शुरू हुई है और जो जहां जहां
बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स आए हैं, बड़े बड़े लैंड, और ये कोई औपचारिक भाषण भी मैं यहाँ नहीं देने के लिए खड़ा हूं। इस संभाग के चारों जिलों में ये अभियान, ये मिशन घर घर तक पहुंचे, हर घर तक ये बात पहुंचे कि किसी भी प्रकार का नशा न हम करेंगे न करने देंगे। कि नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ पहले से भी अभियान जारी है, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि एक समेकित अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी, सप्लाई चेन को कैसे काटा जाए, फिर इनका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, जो मुख्य धारा में हमारे छात्र या युवा पीढ़ी नहीं है उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। पुलिस का रूप जो दंडात्मक रहता है, सुधारात्मक रूप भी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी सूचनाएं आए उस संबंधित विभाग के साथ शेयर की जाए, और जहां पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है उसमें जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी, और जहां पे सुधार की गुंजाइश है वहां उन्हें या तो हॉस्पिटल्स या शिक्षण संस्थाएं या NGOs या काउंसलिंग सेंटर्स को बताया जाए। सर नशे का हम एक डेटा सेंटर भी मैंने पहले भी कहा था कि एक डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास ये सूचना रहे कि कहाँ से ज़्यादा सेवन होता है, कहाँ के लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, और जिनको हम सुधार कर सकते हैं उसके लिए तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे उनको भर्ती किया जाए, परंतु जो लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं या समाज में इस मेहनत फैला रहे हैं उसके लिए जीरो टॉलरेंस है, और ये पॉलिसी आने वाले समय में भी आपको दिखेगी। सर आमतौर पर ये देख पार्डन नाम की कोई वस्तु नहीं है हमारे पास, जीरो टॉलरेंस रहेगा इस पे, और कोई भी ऐसा केस आएगा उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। ठीक है। कॉलेज के प्रताप सभागार में पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को याद किया गया। इसमें संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, IG ओम प्रकाश सहित आला अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा। बीकानेर के बड़ा बाजार सिंगियों के चौक में श्रीमद् भगवत कथा के दौरान भक्त ऐसे मंत्रमुग्ध होकर, आनंदित होकर नाचने गाने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे अपने स्थान से उठकर नाचने और झूमने लगे। इस मौके पर पंडाल को विशेष रूप से सजाया गया था। कथा के 5वें दिन नंदोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सचेतन झांकियां भी सजी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। कथा की पूर्ण आहुति 15 फरवरी को होगी। कथा का वाचन भागवताचार्य महेश व्यास कर रहे हैं। अंत के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय घोष से श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को पंडाल गुंजायमान हो गया। कथा के दौरान आयोजित हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव एवं नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालु आनंदित हो गए और नाचने व झूमने लगे। इस मौके पर बाल गोपाल की सचेतन झांकियां सजी। श्रद्धालुओं ने बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया। कथा का आयोजन बड़ा बाजार सिंधियों के चौक में हो रहा है। बढ़िया तावडे माने चढ़ जावे तो बात घरे माने को निकल का होय चली नाच हाजिर लगावनी ई बात से सब में आछिया।
मौके पर कवियों और गीतकारों ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। कवियत्री मनीषा आर्य सोनी ने रमक जमक हुई शहर बीकानेर में हरक हरक अठे मंगल मनावे हैं गीत सुनाकर रस बहाने की शुरुआत की। कैलाश टाप ने घर घर मंडगी चवली, कमल रंगा ने पुष्करणा सावो आयो रे रमक जमक हुई शहर माए, आनंद मस्ताना ने सखी मारो सावो छपग्यो ए मन मोती हरखायो ए, जुगल पुरोहित ने बिगाड़ा में धूम मची सावो आयो रे, इंदिरा व्यास ने घर घर में गीत सुरीजे रे सावो आयो रे। रचनाओं के माध्यम से कोलकाता, मुंबई आदि शहरों से सावे के लिए आने वाले लोगों एवं शहर में बन रहे सावा में माहौल को बनाया। युवा कवि विपल व्यास ने सावो करे सवार सगड़ों ने बतावे, डॉक्टर कृष्णा आचार्य ने सादगी से सावा मनाना, रचनाएं सुनाकर सावा की महत्ता पर बताकर वाहवाही लूटी। नगेंद्र किराड़ू ने ओ बुढ़िया तुम खुश रही जो तथा संजय आचार्य वरुण ने चिड़कली उड़ने को तैयार रचना सुनाकर सगाई से लेकर विदाई के समय माँ बाप और भाई के दिल की दशा को उपस्थित लोगों तक पहुँचाया। हनुमंत गौड़ गिरिराज पारिक ने विवाह के समय परिवार के जुड़ाव पर रचनाएं प्रस्तुत की। बाबू कटवीस ने ख्यातनाम कलाकारों की आवाज में पैरोडी सुनाकर सबको गुदगुदाया। सावा रस धारा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थानी के वरिष्ठ गीतकार शिवराज छंगाणी ने की। रमक जमक के अध्यक्ष प्रहलाद ओझा ने सावा पर विशेष रचनाएं सुनाने के लिए सबका आभार व्यक्त किया। काज सर हेठ लिख मेरो नाथ सब पार लगावे है, लिख मेरो नाथ सब पार लगावे है। सारी दुनिया रे ब्याह फिकाई सावे आगे, सारी दुनिया रे ब्याह फिकाई सावे आगे, थोथी शान माया माथे कर्ज चढ़ावे है। अरे बेटी वालो बाप कदे कर्ज न डूबे अठे, सोरे सांस निर्धन बेटी परिणाम। क्या बात है। आधुनिक रूप ज्यादा लेने लगी। आधुनिक होना अच्छी बात है, समय साथे चलना चाहिए, लेकिन मूल परंपरा, मूल संस्कृति, मूल संस्कार आपका कायम रहना चाहिए। हमारे लगन भी जगह है। एक बात और बता दूं कि महाराज जी की बात है कि महाराज के रमक जमक चाले सब आपकी वजह से हैं। मैं शहीदों की स्मृति में लायंस क्लब की तरफ से राजपूत सभा द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर आनंद पाल के भाई मंजीत की संस्था की ओर से आयोजित किया गया। शिविर गजेंद्र सिंह सांपला की देखरेख में आयोजित हुआ। इस शिविर में नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई पहुंचे। नोखा विधायक बिश्नोई के साथ आनंद पाल के भाई मंजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रक्तदान शुरू हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके लिए सभी नौजवानों को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि इस महादान में, इस अवेयरनेस के कार्यक्रम में रक्तदान कितना जरूरी है ये नौजवान समझेगा तो हम इस गैप को भर पाएंगे, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जान है तो जहान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी को लेकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। भ्रमण पथ से रवाना हुई साइकिल रैली मेडिकल चौराहे से होते हुए शिवबाड़ी जाकर संपन्न हुई। साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। इस साइकिल रैली को पीबीएम अधीक्षक परमिंदर सिरोही ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हाँ, ये कुछ साइकिल सवार लोग आए हैं जो कि आगरा से यहाँ तक साइकिल चला के आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम कसरत करते रहेंगे, हमारे शारीरिक व्यायाम करते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा और हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी संदेश को देते हुए इन्होंने साइकिल रैली निकाली है जो यहाँ से और शिवबाड़ी तक जाएगी। दुनिया भर में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को प्यार के इजहार का दिन माना जाता है। सभी अपने दोस्तों, अपने मित्रों एवं अपने प्यार को उपहार एवं कार्ड्स देते हैं, लेकिन इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के चलते ये कार्ड्स और उपहार देने का सिलसिला कुछ कम होता जा रहा है, जिससे इन दुकानों पर अब मंदी सी छाने लगी है। इस दिन अपने प्यार का इजहार कर भी अपनी यादें ताजा करते हैं।
और इस मौके पर पत्नी को गिफ्ट और प्यार भरा कार्ड भी देते हैं। इसी के चलते बीकानेर में भी कार्ड और गिफ्ट की दुकानें सज धज कर तैयार हैं, लेकिन दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार है। आधुनिक युग में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन इंटरनेट के जमाने में कार्ड और गिफ्ट नदारद होते जा रहे हैं और इन दुकानों पे मंदी छाती जा रही है। पे ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं हस्बैंड के लिए। और क्या लव, बस यही हमेशा खुश रहना चाहिए, कपल्स वगैरह खुशी से त्यौहार मनाना चाहिए। बीकानेर में एक राय होकर हॉस्टल में घुसकर मारपीट करने का एक मामला सामने आया। इस संबंध में जीएनडीसी थाने में जसरासर निवासी रामरतन सिद्धू ने मुकेश तड़, भवानी सिंह उर्फ हड्डी, राम कुमार डेलू, श्रवण भागू, दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू एवं 4-5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। घटना अंबेडकर कॉलोनी गली नंबर 6 में भाग्यश्री पीजी हॉस्टल में रात करीब 9:30 बजे के आसपास की है। इस संबंध में प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों ने एक राय होकर रात के समय में हॉस्टल में प्रवेश किया और हॉस्टल में घुसते ही गाली गलौज शुरू कर दी। जब आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपियों ने प्रार्थी एवं उसके साथियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में सिटी कोतवाली क्षेत्र में छीना झपटी एवं चोरी की वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बीती रात को इस थाना क्षेत्र के स्वाति मिश्री भंडार के ताले तोड़ रुपए पार कर लिए गए। यह दुकान पप्पू जोशी की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद भागते हुए चोर का मौजूद लोग वीडियो बना रहे थे। इस हड़बड़ी में वह अपनी बाइक मौके पर छोड़ गया था। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। मौके पर खड़ी मोटरसाइकिल अपने कब्जे में ले ली। फिलहाल पुलिस गाड़ी के आधार पर आरोपी को ढूंढने में लगी है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के पदभार ग्रहण करने के समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खासाकोठी पहुंचे। वहां राजपूत समाज की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की बुजुर्ग मां से भी आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और विधायकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आरएस में परीक्षा का समय बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते हुए संगठन के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि समय रहते मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। अब सब जगह जाने के बाद में आना तो कर्म भी पड़ता है। मुझे पता चला आपके कई साथियों का फोन आया कि यार आपको आना, लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि इन छात्रों के ऊपर कुछ भी होता है तो पूरी सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर देंगे। पिछले 3 दिनों से चल रहा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना आज भी अनवरत जारी। मंत्री राजेंद्र गुड्डा के घर पर वे दे रहे हैं धरना। उदयपुर पार्टी की मनीषा जाट को न्याय दिलाने की मांग को लेकर यह धरना जारी है। मनीषा के पति की ट्रक हादसे में मृत्यु हो गई थी। रीट परीक्षा के पेपर लेकर जा रहा था रामनिवास मीणा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रामनिवास की साजिश से हत्या की गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलार ने महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान एवं रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मेघा रतन ने बताया कि महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री और पुस्तकें इस रथ में रखी गई हैं। यह रथ 63 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर प्रचार प्रसार करेगा। ग्राम पंचायत राशीसर एवं पारवा से अभियान की शुरुआत
कर 63 ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनमें कठपुतली कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, आओ पढ़े अभियान के तहत रथ में स्थापित लाइब्रेरी द्वारा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का संदेश दिया जाएगा। जागरूकता रैली में महिलाओं द्वारा नारी किसी से कम नहीं, उनमें भी है पूरा दम जैसे नारे लगाए गए। रैली कलेक्ट्रेट परिसर से गांधी पार्क पहुंची, जहां पर उप निदेशक मेघा रतन द्वारा महिला अधिकारिता की विभिन्न योजनाओं के बारे में एवं संरक्षण अधिकारी सतीश परिहार द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। रैली में विभाग के साथी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों द्वारा भाग लिया गया। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर राय बीकानेर दौरे पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर सायंतनी रॉय बीकानेर दौरे पर हैं। रॉय बीकानेर में मीडिया कांग्रेस वॉलंटियर्स के साथ सोशल मीडिया के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस प्रशिक्षण में वॉलंटियर्स को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। रॉय ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य अंतिम छोर एवं बूथ लेवल तक सोशल मीडिया को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियों एवं पार्टी के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाना है। होता है तो वही आदमी जाते हैं वहाँ। नहीं, जरूरी नहीं है। जो बूथ वर्कर्स हैं वो सोशल मीडिया में लिखते भी हैं। ग्राउंड जब प्रोटेस्ट होते हैं इस चीज को हाईलाइट किया गया है। इसको नेगेटिव। अरे लाया कौन? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हाईलाइट को छोड़ो ना, आप क्या करना है? आप लाया कौन ये बताओ ना मुझे, आपको नॉलेज है इसकी कि कौन लाया? वो आंदोलन कर रहे थे, फिर बताते। तो ये उस तरीके से उन लोगों ने इस बात को उठाया और जिस तरीके की राजस्थान के अंदर घटनाएं उन्होंने की। बीकानेर में सोशल मीडिया को बूथ लेवल तक मजबूत कर पाए और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो हम आम जन तक पहुंचा पाए सोशल मीडिया के थ्रू, और उसके लिए टीम को और भी मजबूती दे पाए, और उसके लिए ट्रेनिंग सेशन भी कि सोशल मीडिया में हमें कैसे काम करना है और भी अच्छी तरह से, और जो हम पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो काम है, कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट है, वो हम लोगों तक पहुंचा पाए। और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अच्छे प्रोजेक्ट है उसको भी हम प्रचार प्रसार कर पाए सोशल मीडिया के थ्रू। उसके लिए ही आज एक मीटिंग है और छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो वॉलंटियर्स है कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया में, उसके साथ। बीकानेर में मानवता के नाम पर कलंक, सांड के मुंह में बारूद भरकर लगाई आग। बीकानेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कुछ शरारती तत्वों ने सांड के मुंह में बारूद भरकर आग लगा दी, जिससे सांड का मुंह बुरी तरह से झुलस गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। यह मामला बज्जू थाना इलाके आरडी 860 का है। गांव के युवाओं ने घायल सांड को इलाज के लिए गड़ियाला स्थित नंदन गौशाला भिजवाया। इस घटना को लेकर बज्जू पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। समिति के संरक्षक जगदीश प्रजापत ने बताया कि समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो सड़कों पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वीडियो वायरल के बाद गौ प्रेमियों में भी रोष है। धरने पर बैठी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गौ प्रेमियों में काफी रोष है। इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोगों ने बाजार बंद करवाकर अपना विरोध जताया। सूचना मिलने के बाद जीव रक्षक गौ सेवा समिति के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर पर धरने पर बैठ गए। वंदे गौ मातरम जीव रक्षा दल और बीकानेर के 10 संगठनों द्वारा एक सामूहिक कल धरना प्रदर्शन शुरू किया था और आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। निरंतर जो घटनाएं गाय माता, नंदी और अमुक प्राणियों के साथ घटित हो रही है, उसका सभी गौ प्रेमियों और सनातन धर्म में रोष का भाव देखकर कड़े शब्दों में प्रशासन की निंदा करते हुए कि बज्जू 860 आरडी में ये लगातार चौथी घटना है जिसमें गौवंश के मुख में विस्फोटक डालकर उनको शत-विशत बुरी तरह से घायल कर दिया है। और पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा ये कहना है कि ये अब बचना उनका मुश्किल है, क्योंकि उनका जबड़ा और जीभ और जो गला है उसका पूरा पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। उनको अभी आहार नली से उनको भोजन दिया जा रहा है और परमात्मा का जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक वो जीवित हैं, वो अपनी वीर गति को प्राप्त होंगे। उनका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कड़े शब्दों में निंदा के साथ हम सभी आज हमने यहाँ पे सबसे पहले सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि प्रशासन को बुद्धि दे भगवान, ताकि वो कुछ धर्म के कार्यों में ध्यान दे, ना कि अधर्म के कार्यों में ध्यान दे।
और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें। 24 घंटे का अल्टीमेट है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।